घर की कोई जागीर समझ के बैठे हैं कि जी मंदिर का तो मैं ही राजा हूँ, मैं ही प्रजा हूँ, मैं ही महामंत्री हूँ, मैं ही प्रधान हूँ। और अपनी मनमर्जी से जिसको चाहा उसको रखा, जिसको नहीं चाहा उसको नहीं रखा। मैं तो आज वोट डालने के लिए आया हूँ यहाँ पर, तो मुझे पता लगा मेरी वोट ही नहीं है। और हमने तो मतलब कि दान भी हम काफ़ी करते थे इसमें। और मेरे को धमकाया कि मंदिर के कोई पैसे नहीं मिलेंगे, ये पैसे तुम्हारे दान में लिख लिए गए हैं। मैंने उनको कहा कि व्यापार की जगह होता है, दान की जगह होता है। 2019 में आखिरी बार चुनाव हुए थे सर। 2019 के बाद चुनाव का कोई नामो निशान यहाँ पे नहीं रहा। बिल्कुल हम चाहते हैं कि मंदिर के अंदर नई टीम आए, जिससे कि इसका जो काम सुचारू रूप से चलता रहे। जो हनुमान जी की आड़ में आके जी पैसे जेब में डाल के लेके जा रहा है, मैंने उसको अपमानित करा है। मैंने एक मंदिर के प्रधान के खिलाफ केस करा है, जिसके ऊपर 2 करोड़ रुपए का पैसे के घोटाले का मैं दावा करने जा रहा हूँ। हाँ, मुझे आज ही पता लगा यहाँ पर, जब मैं इलेक्शन के लिए वोटिंग के लिए आया तो मुझे पता लगा कि भाई ये मेरा नाम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन दिल्ली अपडेट के आज के स्पेशल एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल मैंने एक न्यूज़ दिखाई थी, एक खबर दिखाई थी आप लोगों को, शास्त्री नगर के बी ब्लॉक का जो हनुमान मंदिर है इसकी। और इस वक्त मैं यहाँ पर हनुमान मंदिर के बाहर ही खड़ा हूँ, क्योंकि हम बीइंग एज अ मीडिया अपनी मर्यादा और अपना दायित्व समझते हैं, इसलिए जो मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ मंदिर के बाहर से कर रहा हूँ। मंदिर के अंदर नहीं हूँ, बाहर हूँ। इसका कारण भी एक है, क्योंकि पत्रकारिता की एक मर्यादा होती है और उसका पालन भी करना होता है। भले ही कुछ लोग पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं और उसमें से अपनी उगाही करते हैं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि जो पत्रकारिता करूं वो बेदाग छवि वाली हो और आम जन समस्या के समाधान को हल करवाने वाली हो। जो खबर थी कल वो ये थी कि इस मंदिर के अंदर बीते कई सालों से एक बहुत घिनौनी राजनीति चल रही है, और राजनीति भी वो कि इस मंदिर पर अपना कैप्चर किया, अपने जो नियंत्रण को बरकरार रखें, उसे लेकर यहाँ के जो प्रधान थे वो बीते कई सालों से बने हुए थे। हालांकि जो मंदिर का संविधान कहता है, जो बायलॉज कहते हैं, वो हर 3 साल में यहाँ पर चुनाव होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5-6 साल हो गए हैं, अभी चुनाव नहीं हुए। हालांकि आज यहाँ पर जो चुनाव की प्रक्रिया है वो चल रही है, लेकिन जो समस्या है कि जो पुरानी टीम थी उसके द्वारा कई लोगों को बिना बताए हुए, जिन्होंने भारी डोनेशन भी दी हुई थी, जो सदस्य थे, मेंबर थे मंदिर के, उनके नामों को काट दिया और उनको यहाँ पर वोटिंग राइट्स नहीं है। इसी बीच में एक शख्स हैं विजय गोयल जी, ये मेरे साथ हैं और ये भी मंदिर से जुड़े हुए थे बहुत सालों से। शास्त्री नगर के नामचीन लोगों में से हैं विजय गोयल जी, और इन्होंने इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, इसके नवनिर्माण के लिए बहुत सहायता की है, लेकिन इनको भी मंदिर से निकाल दिया गया, उनकी सदस्यता रद्द कर दी है। हालांकि विजय गोयल जी ने इस पर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन पर नहीं, इन्होंने जो मंदिर का प्रधान था उन पर केस किया है। चलिए बात करते हैं, जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूरा मामला। विजय गोयल जी, क्या पूरा मसला क्या है ये? देखो, ये प्रधान है 2022 के पास, इसको कोई राइट नहीं है कि ये प्रधानी करे, लेकिन इसके बाद इसने प्रधानी चालू रखी और अपनी मनमर्जी से जिसको चाहा उसको रखा, जिसको नहीं चाहा उसको नहीं रखा। मेरे भी मंदिर के अंदर पिछले 20 साल से दुकान का माल आया करता था। मेरी एक छोटी सी किराने की दुकान है, मेरे पे से 20,000 का माल आया, इन्होंने कुछ मेरे को माल वापस भी किया। वो कुल मिला के 15,000 रुपये मेरे थे। मैंने इनसे पैसे मांगे तो इन्होंने मेरे को धमकाया कि कोई पैसे नहीं मिलेंगे। किसने? मतलब मंदिर के प्रधान ने, क्या नाम है उनका? शंभू दयाल खंडेलवाल। और मेरे को धमकाया कि मंदिर के कोई पैसे नहीं मिलेंगे, ये पैसे तुम्हारे दान में लिख लिए गए हैं। मैंने उनको कहा कि व्यापार की जगह होता है, दान की जगह होता है। अब मेरे पैसे आप दीजिए। तो उन्होंने मेरे को पैसे देने के लिए बिल्कुल मना कर दिया, और बाद में मेरे को इन्होंने एक लेटर दिया कि आपकी गतिविधियाँ ठीक नहीं है, इसलिए हम आपकी मेंबरशिप ख़त्म करते हैं। गतिविधियाँ ठीक क्यों नहीं? कौन सी गतिविधियाँ थी जो ठीक नहीं थी? कि जो माल दिया उसके पैसे मांगना सही गतिविधि? हाँ, ये जो मैंने माल दिया उसके मैंने पैसे मांगे, तो इसलिए गतिविधि ठीक नहीं थी आपकी, आप मंदिर के खिलाफ चले, इसलिए मैंने आपकी मेंबरशिप ख़त्म कर दी है। अच्छा, मेंबरशिप निकालने का राइट प्रधान को होता है, और मेरे पास जो लेटर गया वो प्रधान मनोज द्विवेदी के नाम से गया। तो मनोज द्विवेदी कौन है? देखो जी, मनोज द्विवेदी जी को इन्हें उप प्रधान बना रखा है। कभी ये उप प्रधान बना देता है राजकुमार शर्मा को, और कभी बना देता है मनोज द्विवेदी को। इसके कई उप प्रधान बदल लिए, कई सेक्रेटरी बदल लिए, कई कैशियर बदल लिए, अपनी मर्जी। कैशियर भी खुद
प्रधान भी कुछ और सेक्रेटरी भी खुद। यहाँ तो बिल्कुल अंधेर नगरी चौपर राजा है, ये अपनी ही चलाता है। तो विजय गोयल जी, आपने जो केसेस किए हैं वो किसके खिलाफ किए हुए हैं? मैंने क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि मंदिर के खिलाफ केस नहीं, मैंने मंदिर से मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरा तो शंभू दयाल से है। शंभू दयाल ने ही मेरे से माल मंगाया था और मेरे को पेमेंट देने से मना कर दिया, जिसके कारण मेरे को कोर्ट जाना पड़ा। अभी अब क्या स्थिति है कोर्ट की? अब कोर्ट की स्थिति ये है कि इसको बुलाया जाता है, ये कोर्ट पहुंचता नहीं है। इसके अब क्या चाहते हैं कि मंदिर के अंदर बदलाव हो, नई टीम आए? बिल्कुल हम चाहते हैं कि मंदिर के अंदर नई टीम आए, जिससे कि इसका जो काम सुचारू रूप से चलता रहे। इसी बीच में मेरे साथ एडवोकेट वरुण मल्होत्रा जी हैं, जो इस मंदिर को लेकर जो यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं एग्जिस्टिंग शंभू दयाल जी, उनके खिलाफ जो लिटिगेशन चल रहा है उसके देख रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं पूरा मैटर। वरुण जी, क्या पूरा मामला क्या है, पूरा पेच कहाँ फंसा हुआ है? देखिए सर, ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जिसको इसके वेल विशर्स ने, मंदिर के जो बड़े बुजुर्ग थे हमारे, जो हमारे भी वेल विशर्स थे, उन्होंने इसको एज अ सोसाइटी रजिस्टर करवाया था सन 1995 में, जिसके तहत क्लॉज 3 है एक पूरे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का। क्लॉज 3 के तहत ऐसा कहा जाता है कि आपको हर 3 साल में इसके चुनाव करवाने होते हैं, और जो भी गवर्निंग बॉडी होती है उसको 3 महीने के बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है चुनाव करवाने की, और जो भी नई गवर्निंग बॉडी चुन के आई जाती है उसको सारा हिसाब देना होता है अपनी कार्यकारिणी कमेटी के तहत जो भी उन्होंने काम किया। तो 2019 में आखिरी बार चुनाव हुए थे सर। 2019 के बाद चुनाव का कोई नामो निशान यहाँ पे नहीं रहा। काफ़ी रिक्वेस्ट करी, मैंने भी करी, मेरा सर बचपन यहाँ पे बीता है। मैं 2012 से कॉन्टीन्यूसली रोज़ मंदिर आ रहा हूँ। देख रहा हूँ कि 2019 के बाद एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे बैठे हैं, अपने घर की कोई जागीर समझ के बैठे हैं कि जी मंदिर का तो मैं ही राजा हूँ, मैं ही प्रजा हूँ, मैं ही महामंत्री हूँ, मैं ही प्रधान हूँ। उनको मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट भी करी, मैंने नहीं, यहाँ के जितने भी लोकल रेजिडेंट्स हैं सब ने रिक्वेस्ट करी कि भाई तू मंदिर की कमेटी के जो रूल्स हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उसके तहत चल, उसके अगेंस्ट मत चल। भाई एक कानूनी तौर से हमने एक कागज़ गठन कर रखा है, उसकी मान मर्यादा को काफ़ी। अब जो है 2019 से चुनाव नहीं हुए, जो कि 2022 में होने चाहिए, 2022 में होने चाहिए, लेकिन अब उसके 2022 से लेकर अब तक ये बिल्कुल मंदिर एज ए प्राइवेट लिमिटेड की तरह चल रहा है, वन मैन आर्मी की तरह। तो अब जो है कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग है और कहाँ तक मैटर है? सर मैंने अगस्त 2024 को एक पिटीशन डाली थी कि मेरे क्लाइंट हैं विजय गोयल जी, उनको इन्होंने टर्मिनेट कर दिया था। टर्मिनेट इन्होंने खुद नहीं करा, ये इतने निहायती डरपोक इंसान हैं, ये खुद अपने नाम से कुछ नहीं करते। ये मनोज कुमार द्विवेदी हैं, वो भी एक अधिवक्ता हैं प्रोफेशन से। वो भी मतलब केजरीवाल वाला स्टाइल हो गया? बिल्कुल केजरीवाल वाला स्टाइल हो गया कि खुद कुछ नहीं करना, किसी दूसरे व्यक्ति के कंधे पे बंदूक रख के चलानी है। उन्होंने मनोज कुमार द्विवेदी जी के थ्रू एक नोटिस भिजवाया कि जी मैं विजय गोयल की बात कर रहा हूँ कि विजय गोयल जी ऐसी कोई गतिविधि में पकड़े गए हैं कि आप आगे स्पष्ट क्लैरिफिकेशन दो। विजय गोयल जी के पास वो नोटिस पहुँचा ही नहीं, जबकि इनका ये कहना है कि हमने एक लीगल नोटिस स्पीड पोस्ट के थ्रू पहुँचाया था। विजय गोयल जी इस मंदिर से सन 2000 से रजिस्टर्ड हैं, सन 2000 से भी काफ़ी पहले की दुकान चला रहे हैं अपनी मेसन्स बालाजी ट्रेडिंग कंपनी करके। यहाँ के जितने भी मंदिर के मेंबर्स मौजूदा हैं, जिनको निकाल दिया, जिनको अपनी मन मर्जी के तहत घुसा भी दिया, एक एक व्यक्ति को विजय गोयल जी की दुकान का एड्रेस पता है कि इस एड्रेस पे इनकी दुकान है। दुकान का असली एड्रेस है 1452। इनकी इतनी हाई हैंडेडनेस है, ये इतना तेज़ शातिर दिमाग के हैं, ना कि सिर्फ ये, इनका मनोज कुमार द्विवेदी भी, ये इन्होंने 1457 पे सर्विस कर दी उसकी, जबकि मंदिर के एक एक मेंबर को पता है कि उनका जो एड्रेस है 1452 है। मैं ये पुख्ता सबूत के साथ सर बात कर रहा हूँ आपके साथ। ये मेरी पिटीशन है, मैंने फूड फॉर रिकवरी का केस डाल रखा है, इसकी मैं कॉपी आपको दूंगा, आप प्लीज़ ये भी दिखाइएगा। वरुण जी, एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूँ अपने क्लोजर रिमार्क्स के अंदर, क्या कोई केस हनुमान मंदिर बी ब्लॉक के खिलाफ है या किसी और व्यक्ति के खिलाफ? सर थैंक यू वेरी मच, आपने सबसे पहले मुझसे सवाल पूछा, मैं काफ़ी टाइम से क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा था इस सवाल की। मैंने किसी मंदिर के खिलाफ केस नहीं करा है। मेरे पैसे हनुमान जी उठा के लेके नहीं गए हैं,
मैं हनुमान जी के खिलाफ केस नहीं कर रहा हूँ। जो हनुमान जी की आड़ में आके जी पैसे जेब में डाल के लेके जा रहा है, मैंने उसको अपमानित करा है। मतलब ये भ्रांति फैलाई गई है। बिल्कुल, ये इन्होंने ऐसा एक मोडस ऑपरेंडी इशू कर दिया है कि जिससे ये लोग सबको ये बता सके, मेरी नेगेटिव पीआर करवा सके कि जी मंदिर के खिलाफ केस करा है। मैंने किसी मंदिर के खिलाफ केस नहीं करा, मैंने एक मंदिर के प्रधान के खिलाफ केस करा है, जिसके ऊपर 2 करोड़ रुपए का पैसे के घोटाले का मैं दावा करने जा रहा हूँ कोर्ट में। इसी बीच में एक और सदस्य हैं जिन्हें निष्कासित कर दिया गया है और जिनकी सदस्यता नहीं है। हालांकि ये भी यहाँ पर वोट डालने आए थे, तो इन्हें अब पता लगा है कि वो इस मेंबर के अब सदस्य नहीं रहे। सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम है अरुण कुमार सैनी। अरुण जी, आप कब से मेंबर हैं यहाँ पे? और मेरे को कम से कम हो गए 10 साल कम से कम अंदाजन। तो अब आपको कब पता लगा कि आपकी सदस्यता नहीं है? जी, मैं तो आज वोट डालने के लिए आया हूँ यहाँ पर, तो मुझे पता लगा मेरी वोट ही नहीं है। और हमने तो मतलब कि दान भी हम काफ़ी करते थे इसमें। जब भी कोई फंक्शन होता है, मतलब कि मंदिर का कोई त्यौहार होता है, हम तो बढ़ चढ़ के हम पैसे देते थे, चंदा देते थे हम इसके अंदर। अब हमें पता लगा कि भाई सूचना नहीं मिली थी कि नहीं, हमें कोई सूचना नहीं मिली। अब आके हमें दुख हो रहा है कि भाई अब मतलब कि भाई हमारा नाम ही काट दिया इसमें से, ये क्या मतलब है? तो इस चीज़ के लिए तो काफ़ी दुख है हमें कि भाई ये मतलब कि हो क्या है यार, मतलब कि राजनीति हो रही है बिना मतलब। ये तो समाज का काम है, मंदिर का काम समाज का काम है, ये तो सभी के लिए काम है। बल्कि मेंबर बढ़ने चाहिए कि भाई मतलब कि यहाँ पर जितने ज़्यादा पैसे आ सके मंदिर में, तो मतलब कि समाज का काम बढ़ेगा। इसी बीच में मेरे साथ कई लोग मुझे मिले हैं जो पिछले कई सालों से मंदिर के अंदर अपना जो था सहयोग राशि दे रहे थे, बावजूद इसके उनके नाम काट दिए गए। इसी बीच में एक और शख्स है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा सुरेश चंद गुप्ता। आपका भी नाम काट दिया गया? काट दिया गया, पेमेंट भी वापसी कर दी गई 11 महीने की। मैं देख गया, कहने लगे फिर आप मंदिर को सहयोग दे रहे थे? मैं जब से मैं यहाँ है अपना संजोग है, बनाने में भी दिया, वैसे भी दिया, लेकिन अब अलग कर दिया इन्होंने, पेमेंट लेने से ही बंद कर दी। आइए सर, आपकी भी मेंबरशिप काट दिया ना? हाँ जी, मैं 87 आपका नाम? महेंद्र कुमार। महेंद्र जी, आपकी भी सदस्यता रद्द कर दी? हाँ जी, कब से मेंबर रहे आप? मैं 1987 रहे हूँ। 1987 में 11 आपको कब पता लगा कि आपकी सदस्यता? मुझे आज मैं वोट देने आया था यहाँ पे, तो बोर्ड में मैंने नाम देखा अपना, तो इसमें नाम नहीं है। वो कहता है आपका नाम कट दिया। मैंने भी क्यों कटा नाम मेरा, बताओ भाई, उसका रीजन भी तो होगा। कोई बच्चा हमारा स्कूल में जा रहा है, वो फीस जमा नहीं कर रहा, तो एक बार टीचर से कहता है भाई तो अपने पेरेंट्स से बोली हो कि फ़ीस जमा करा दें, तो हम तेरा नाम काट देंगे। ये कि मतलब थोड़ी तुम नाम काट दोगे, ऐसा कहीं हुआ वैसे आज तक? फिलहाल तो हुआ तो है नहीं कहीं भी, इन्होंने अपना नाम काट लिया। मेरा नाम मणिलाल पंचाल है। मैं सामने आप कहाँ रहते हैं? मैं सामने रहता हूँ, B981/1 मकान का नंबर है। मंदिर के आमने सामने? हाँ जी, मंदिर के बिल्कुल सामने आमने? हाँ, मंदिर के सामने मेरा घर है। आपका भी नाम काट दिया गया? हाँ, मुझे आज ही पता लगा यहाँ पर, जब मैं इलेक्शन के लिए वोटिंग के लिए आया, तो मुझे पता लगा कि भाई ये मेरा नाम नहीं है। पूछा कि भाई क्यों नाम नहीं है, तो कहते जी पहले लिस्ट लगा रखी थी, आपने आके देखा क्यों नहीं इसको? और नहीं हमें कोई इंटीमेशन था कि भाई इसके अंदर कब नाम इन्होंने कब चढ़ाया, कब काटा, कुछ नहीं पता हमारे को। मतलब अपनी मर्जी से ही सब कुछ? अपनी मर्जी से इन्होंने सब कुछ कर दिया। और अब जब यहाँ पर जब से बात किया, जो शंभू जी जो हैं उनसे बात किया, तो वो उनकी जो लैंग्वेज जो थी वो अनपार्लियामेंट्री थी। उन्होंने ढंग से जवाब भी नहीं दिया और कहते हैं सारा मामला कोर्ट के अंदर, आप कोर्ट में जाइए, मुझसे कुछ बात मत करो। कोर्ट में तो जो शंभू दयाल जी के खिलाफ है मैटर, मंदिर के खिलाफ नहीं है। हाँ, मंदिर तो उन्होंने बस यही कहा कि जो आप कब से मेंबर हैं? आपके? मैं तो जी जब से ये कमेटी बनी है तब से मेंबर हूँ। लेकिन अब आपको आज मुझे इतने साल, आज इतने कौन से वर्ष को मैं वेरी सरप्राइज कि भाई मैं पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं शास्त्री नगर का मेंबर नहीं हूँ। How long you have been member for this membership committee? हम Since when? कौन से साल से? मैं शायद ये जो मंदिर की जो स्थापना है ये 69 के आसपास हुई थी, और तब से हम इस मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अब अचानक आपको यहाँ से अब अचानक से ये पता लगा कि भाई ये यहाँ पर ऐसा है, तो हमें तो बड़ा शौक लगा कि भाई ये मतलब नाम काट दिया गया है, और ये बता भी नहीं रहा कि भाई क्यों नाम काटा गया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पप्पू ठेकेदार पांचूराम। क्या काम करते हैं आप? ठेकेदारी करते हैं जी। ठेकेदारी। इस मंदिर के निर्माण में आपकी क्या भूमिका थी? मंदिर बनाया पूरा। आपने बनाया? हाँ जी। तो कब शुरू हुआ था ये मंदिर बनाना? मंदिर बनाना शुरू हुआ था 2021 में। 2021 में, मतलब तीसरा महीना, तब तो कोरोना चल रहा था। हाँ, तो चलता रहा काम चलता। मंदिर का काम बंद नहीं हुआ था। तो आपको काम किसने दिया था? मेरे को काम दिया था ये अशोक। शौक भी था, ये 3-4 जने थे अच्छा। जिनका साइन।
नथुराम वगैरह ना, पांचूराम वगैरह। पांचूराम मेरा नाम। तो क्या विवाद क्या है? कितने का ठेका मिला था? मेरा ये उसमें रेट सब लिखा हुआ है। लिखा हुआ है आपको 160 रुपये फुट में करा लिया रेट। टोटल कितना का काम बनता है? ये मेरे को कागज़ दे देना, ठीक है ना? ये आपका इतना का काम बनता था? नहीं, इतना हमारे पास आए वो ये काम बड़ा हमारा 17 लाख 18 लाख 60 हज़ार का। अच्छा, अभी मतलब आपको 11,47,000 मिल गया। हाँ जी, हाँ बाकी 7,13,000 आपका रह गया। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने इस पैसे ये काम ख़त्म कब हुआ था? काम 2022 में लगभग काम खत्म हो गया, थोड़ा काम रह गया था, हमें पैसे नहीं मिल रहे थे, फिर बंद कर दिया था हमने। कोई लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि अभी काम भी पूरा नहीं हुआ, हम पैसे क्यों दे रहे हैं? बाहर का प्लस्तर रह गया था, बाहर का पिच्चे का। तो आपने पैसों की मांग क्यों करी? हाँ, जब भी अभी लेकिन अभी तक नहीं मिला। नहीं। क्या बोल सकते ये लड़का साथ कहना चाहते हो? मतलब ये है जो 7 लाख रुपए हमारे थे ना बैलेंस, ये प्रधान जी बोल रहे थे 1 लाख का काम रह गया। 1 लाख रुपए का काम हमारा बैलेंस रह गया था। तो हमने ये बोला था कि 1 लाख रुपए मतलब जो बैलेंस रह गया वो हमारा दे दो, बाकी जो पैसा का रख लो। एक पैसा भी नहीं दिया हमें। मतलब आप ये मैं तो बनाया था मंदिर। हाँ, हाँ जी, आपको मतलब पैसा नहीं मिला? नहीं हाँ जी, मिला, बिल्कुल खूब नहीं कोशिश मिला, एक करी, पैसा कई भी बार आए। आखिरी बार कब आपने इनको? आखिरी बार आए थे 2022 में। उसके बाद नहीं आया? हाँ। अब अचानक इतने साल बाद आ गए, 2025 हो गया, 3 साल। कई बार बोल रहा हूँ, आज मंदिर के कई बार बोल रहा हूँ, कई बार बोल रहा हूँ, लेकिन सुनते ही नहीं हुए हमारी। आपको आज ही इतने सालों बाद आज ही क्यों आए मंदिर में पैसे अरे, मांगने के लिए? अरे। 2-3 साल हो गए हैं। 2-3 साल में इलेक्शन होने वाले, मैं खुद भी आऊँगा। इलेक्शन हो रहे थे इसलिए हम आगे आ गए, मिल जाए तो बढ़िया। आपको था कि आज इलेक्शन हो रहे हैं, कोई हाँ। ना कोई तो मिल ही लेगा। हाँ, हाँ। तो क्या कुछ आपको कहा किसी ने अभी? नहीं, 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 अभी कुछ नहीं कहा कि आज क्यों आ गए? और वो पता नहीं, वो बोल रहे थे वो विनोद जी, कि आज आ गए क्यों आए? वो बोले थे थोड़ी देर में आना, ऐसे बोला है। बोला बाहर बैठ जाओ, थोड़ी देर में आना, ऐसे बोला। तो ये था पूरा मामला जिसे मैंने आज आपको पुख्ता सबूतों के साथ दिखाया, और जिस तरीके से जो फैक्ट्स निकल कर आए हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि 2022 के बाद इस मंदिर को एक व्यक्ति, एक प्राइवेट व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति अपने निजी स्वार्थों के लिए इसको चला रहा था। ऐसे मतलब कि उसको कहें कि सिंगल मैन हैंडल रही। क्यों? क्योंकि कई शातिर लोगों का दिमाग 2022 के बाद इस मंदिर के जो प्रधान थे उनके साथ जुड़ा। उनके दिमाग में उस तरह की बातें डाली गई कि आखिर इतना बड़ा कमाई का जरिया है ये मंदिर, तो इसमें से कैसे पैसा बनाया जाए। और ये वो व्यक्ति हैं जो शास्त्री नगर के अंदर झूठ फैलाते हैं, दिन रात झूठ का प्रोपोगेंडा करते हैं। एक झूठ को 10 बार दिखाते हैं, 20 बार दिखाते हैं और 100 बार दिखाते हैं। और कहा भी जाता है ना कि जब एक झूठ का प्रचार इतनी बार कर दिया जाता है तो लोगों में भ्रांति हो जाती है कि शायद यही सच ना हो। तो इसका एग्ज़ाम्पल भी शास्त्री नगर के लोग देख चुके हैं कि उन्होंने पिछले दिनों कितना झूठ फैलाया और उसको सच बनाकर पेश किया। लेकिन इसी तरह का भी एक झूठ इस मंदिर के साथ भी किया गया। हालांकि अब इसका फैसला भी जल्द होने वाला है, न्यायालय में भी ये मैटर है और जनता के बीच में भी ये मैटर है। इसके रिज़ल्ट क्या आते हैं इसका भी मैं आपको बताऊंगा। और ये पूरा मामला है, ये बहुत बड़े भ्रष्टाचार की जद में है और जो लोग शामिल हैं उनको चिन्हित किया जाएगा और उनको भी कटघरे में खड़ा किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।